पछवाड़ा कोल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कोल कंपनी डीबीएल द्वारा कोयला परिवहन में दर घटाने के खिलाफ डीसी को सौंपा मांग पत्र। पाकुड़ से यासिर अराफात जागता झारखंड ब्यूरो की रिपोर्ट। पछवाड़ा कोल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा डीबीएल कोल कंपनी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि कोल कंपनी ने मनमानी तरीके से कोल परिवहन दर घटा दिया है, जो सरासर ट्रांसपोर्टरों के साथ अन्याय है। साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि कंपनी मनमानी तरीके से भाड़ा तो घटा ही रही है, साथ ही झारखंड से बाहर के लोगों को बुलाकर ट्रांसपोर्टिंग भी दे रही है और झारखंड से बाहर के रजिस्ट्रेशन से कोल परिवहन कर रही है, जिसमें हम स्थानीय ट्रांसपोर्टरों के रोजगार पर भी संकट मंडरा रह रहा है। जब स्थानीय ट्रांसपोर्टर की गाड़ी लेकर जाते हैं तो अभी आवश्यकता नहीं है बोलकर उन्हें घुमा दिया जाता है। इस मनमानी तानाशाही रवैया पर अंकुश लगाने और बाहरी ट्रांसपोर्टर एवं झारखंड के बाहर के रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी पर रोक लगाने को लेकर संगठन के सभी ट्रांसपोर्टर पाकुड़ जिला स्थित समाहरणालय पहुंचकर जिला के उपायुक्त को एक आवेदन पत्र सौंपा, जिसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, मंत्री सह विधायक पाकुड़, सांसद राजमहल, मुख्य सचिव झारखंड सरकार, विधायक महेशपुर, विधायक लिट्टीपाड़ा, पुलिस अधीक्षक पाकुड़ तथा अनुमंडल पदाधिकारी पाकुड़ को भी भेजा गया। बोल रहा है कि नहीं उसी में चलाना है, तो वो रोड का क्षमता है 800 गाड़ी 600 गाड़ी का। आज गाड़ियां चल रही है 1000 से ऊपर और 16 चक्का तो बड़ा मुश्किल चल रहा है, उसमें 18 चक्का कहाँ चलेगा? ये थोड़ा चिंता करने वाली बात है। इस पर सोचना जरूर है, प्रशासन को भी सोचना चाहिए और आम हित को देखते हुए, लोकल पीपुल्स को देखते हुए इस बात को जरूर सोचना चाहिए। ये रोड पर क्षमता नहीं। ट्रांसपोर्ट कोल एसोसिएशन की तरफ से कि आप जो हठधर्मिता अपनाए हुए हैं कि हम अपना बाहर से गाड़ियां ला के चलाएंगे, आप अगर हम पूर्ति करने में सक्षम ना हो, हम आपको गाड़ी ना दे पाएँ तो आप बाहर से ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपनी गाड़ियों को आपके साथ चलाने के लिए तैयार है। आपकी जितनी गाड़ियाँ की रिक्वायरमेंट है हम पाकुड़वासी देने को रेडी हैं। तो इसके वजह से हम ये कहना चाहेंगे उनको कि आप बाहर से जो गाड़ियाँ ला रहे हैं, पंजाब नंबर है, किसी और को बाहर से ला करके हायर करके आप उसको ट्रांसपोर्टिंग दे रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट का भी नियम है कि लोकल को प्राथमिकता दिया जाए किसी भी वर्ग में। और हमारा अगर हम ये कोयले के डस्ट को धूल कण को हम फाँक रहे हैं तो हमें भी इसका मुआवजा के रूप में हम तो अपना रोजगार चाहते हैं। रोजगार है तो हमको रोजगार चाहिए। और रेट जो है ऑलरेडी 1 साल इस कंपनी के साथ 2 साल से ऊपर काम करते हुए हो गया। रेट रिवाइज करने की बात थी तो रेट क्या किया इन्होंने, 2 रुपया घटा दिया और डीजल का रेट घटा तो वो घटा नहीं रहा है। तो डीजल का रेट मानिए जो वर्तमान है वो डीजल का रेट लिया जाए तो हमारा कहीं से नुकसान नहीं होगा। ठीक है, आप 2 रुपये घटाए लेकिन रेट रिवाइज करो। दोनों कंपनी से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि रेट रिवाइज का ही मुद्दे पर बात होना चाहिए। दूसरा है कि बहुत सारा इशू है जो अभी ट्रिप नहीं हो पा रहा है, गाड़ियां चल नहीं पा रही है हमारी। प्रशासन हमें इधर से भी डंडा मार रही है कि इस रोड से मत जाओ, उस रोड से मत जाओ, रोड जाम हो रहा है। इस महीने में 40 से 42 ट्रिप होने जा रहा है। तो कंपनी से रिक्वेस्ट है, प्रशासन से हमारा आग्रह रहेगा कि हमारा बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए और हमारा घर का रोजी रोटी चलने के लिए कि हमारा कुछ ना कुछ मदद किया जाए। पाकुड़ जिला के बाहर क्या लगता है कि डिक्टेटरशिप पे काम करना चाहती है? नहीं, डीबीएल डिक्टेटरशिप में तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उनका जो है जो रवैया है वो थोड़ा सा अड़ियल, वो हम लोगों के साथ सामंजस्य से बैठा के काम नहीं करना चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। ये जो 2 रुपये का रेट है डीसी साहब के सामने शायद तय हुआ था, जैसा कि आप लोगों ने पिछले बार नहीं। बताया। अब हम मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ आपको, डीसी साहब से और पिछले बार जो हंगामा हुआ, जो हम लोगों ने बहुत सारा आंदोलन का रूप ख्याल लिया, उसमें 311 रुपया 50 पैसा या 51 पैसा के रेट में रेट तय हुआ था। बीजीआर दे रही थी, डीबीएल भी इसी रेट पे तय हो गया था। ठीक है, ये रेट अब दिया जाएगा आप लोगों को। बट लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको घटा करके अपने मन से उन्होंने 311 रुपया ही दे रहे हैं बीजीआर। डीबीएल क्या किया, इसको घटा के 302 रुपया, मतलब उसमें कुछ हम लोगों का क्षतिपूर्ति करता है, वो काट के बोले नहीं आपको फिक्स 302 रुपये देंगे। जबकि काम होने के बाद चलिए मजबूर हैं हम लोग, गाड़ी मालिक हैं, कहीं ना कुछ दिक्कत है, हमारा और भी रोजगार है, ड्राइवर है, खलासी है, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है चलो कोई इसी रेट को आप देते रहिए। दूसरा क्या किया इन्होंने, फिर से 2 रुपया घटा, जबकि रेट रिवाइज होने का टाइम है। मतलब एक नहीं होता प्रेशर कर देना कि आगे कम कर दो तो मांगने का लायक ही नहीं रहे। पाकुड़ जिला के बाहर की कितनी गाड़ियाँ फिलहाल चल रही हैं? पाकुड़ जिला के बाहर की गाड़ियां हमको लग रहा है कि लगभग 30 से 40% है। और भी उसके बाद भी 18 चक्का गाड़ी बाहर से लेके आ रहा है,
जो कि अदर स्टेट का नंबर का गाड़ियाँ हैं, वो हम लोगों के लिए और भी पीड़ादायक हो। और ये हमको लगता है डिप्टी साहब के संज्ञान में है, और अगर नहीं तो हम लोग भी मिल के बोलेंगे उनको कि सर ये बाहर की गाड़ियों को बंद किया जाए, बाहर की गाड़ियों को हम लोगों को बंद किया जाए, और कम से कम लोकल के प्राथमिकता देते हुए काम करेंगे। रोड तो है नहीं 18। महोदय को और एसपी साहब को आवेदन दिया था। डीबीएल मनमाने तरीके से हम लोग से ट्रांसपोर्टेशन करवाने के बाद अचानक रेट 2 रुपया घटा दी। डीजल का रेट जब गिरा, वो रेट भी 2 रुपया गिरा के बिल करने को कहा, जबकि डीजल का रेट वो कम नहीं कर रही है। 96 रुपये के रेट से डीजल काट रही है, जबकि पंप का रेट 93 रुपये 88 पैसा है। और कंपनी 300 रुपये के बिल बना रही थी, 302 रुपया, अभी 300 के रेट से कंटिन्यू दे रही है। क्योंकि हम लोग 24/5 को आए थे, तो चुनाव का समय था, तो उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कहा गया था कि चुनाव के बाद हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो अभी उपायुक्त महोदय से तो भेंट मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एसपी साहब ने कहा कि कल डीबीएल के एबीपी से हमारी बैठक है, मैं आपके इस मुद्दे को उठाऊँगा, सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूँगा। और उम्मीद है हमें जिला प्रशासन से भी और अपने पुलिस अधीक्षक महोदय से भी तो हमें न्याय दिलाएंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम आगे चरणबद्ध आंदोलन के लिए हम सब बातचीत किए हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे, चूँकि कंपनी का ये मनमानी रवैया। और दूसरा पॉइंट ये है कि अभी फ़िलहाल कंपनी पंजाब से, यूपी से, बंगाल से और बिहार से बड़ी बड़ी 18 और 20 चक्का गाड़ियाँ टेलर ला के चला रही है। लोकल लोग जब अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि बाहर के लोग आते हैं गाड़ी लेके, उन्हें वर्क ऑर्डर इशू कर दिया जाता है। यहाँ के कोयले का दंश हम लोग झेले और मज़ा कोई और मारे, ये स्थिति है। कंपनी बिल्कुल मनमानी तरीके से अपने ये चला रही है, जो कि हम चलने नहीं देंगे। आप डीसी साहब से मुलाकात नहीं आपकी, तो उनका कोई प्रतिनिधि से आपकी मुलाकात? नहीं जी, नहीं, मुलाकात तो नहीं हो पाई है। मैं उन्हें लेटर के माध्यम से हम सामान्य शाखा में सूचित कर दिए हैं, लेटर दिए हुए हैं हम लोग अभी। और कंपनी के किसी अधिकारी को आपने इस बात को संज्ञान में दिया है? बिल्कुल, उनके एबीपी से हम लोग ने बात किया है, लेकिन उनका ये पूरा ढुलमुल रवैया है, कोई उनका अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। इसके कारण हमें अपने न्याय व्यवस्था से हम प्रशासन के पास आए हुए हैं और अपने न्याय व्यवस्था पर हमें भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। भैया आप बोल दीजिए।